और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधिया राज परिवार में 16 साल से संपत्ति विवाद चला आ रहा था। 40,000 करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद का ये मामला रहा है। तो सिंधिया परिवार के दोनों पक्षों के आवेदनों पर आज सुनवाई होनी थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोर्ट की अंतिम मोहर लगनी थी। तो 20 जुलाई के बाद अगली सुनवाई होगी, यानी कि अगली तारीख पर यह मामला टाल दिया गया है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी। विवाद के सुलझाने के फॉर्मूले पर आज समझौता नहीं हो सका है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुआओं के बीच ये जो विवाद है ये चला आ रहा था संपत्ति को लेकर। विवाद के सुलझाने के फॉर्मूले पर आज फैसला नहीं हो पाया है। 20 जुलाई के बाद जो है ये फैसला संभव है। तो दोनों पक्षों के आवेदनों पर आज सुनवाई होनी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, 40,000 करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। दोनों पक्षों के आवेदनों पर आज सुनवाई होनी थी। आज की तारीख तय की गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि आज फैसला हो सकता है, जो मामला है ये पूरा सुलझ सकता है, लेकिन आज समझौता नहीं हो पाया है। विवाद के सुलझाने के फॉर्मूले पर आज फैसला नहीं आया। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट? अगली तारीख पर यह सुनवाई टल गई है, आज भी फैसला नहीं आ पाया, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सिंधिया घराने के बहुचर्चित संपत्ति बंटवारे को लेकर जो न्यायालय में ये मामला पहुंचा था, उस पे आज कयास लगाए जा रहे थे कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हो जाएगी और ये महासमझौता आज न्यायालय में हो जाएगा और इस पे एक कानूनी मोहर लग जाएगी। लेकिन लगभग 3:30 बजे के बाद दोनों ही पक्षों की ओर से एक आवेदन जिला न्यायालय कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और इसमें अर्ली हियरिंग की का ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर 20 जुलाई के बाद की कोई तारीख है जिस पर ये सुनवाई की जाएगी, यानी कि फिलहाल 20 जुलाई तक ये पूरा मामला टल गया है। अगर बात की जाए इससे पहले, लंच से पहले तक पूरा जो कोर्ट में जो डायरी थी, यानी कि जो कहते हैं रिकॉर्ड जो था, वो रिकॉर्ड उपस्थित नहीं हुआ था, यानी कि दोनों पक्ष के वकील भी उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये कयास लगा लिए गए थे कि अब फिलहाल इस पूरे मामले में आगे खींचा जाएगा, यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि दोनों की ओर से समझौता जो पत्र है वो न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं। अब कानूनी मोहर लगना सिर्फ बाकी है, इसलिए अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो 20 जुलाई के बाद होगी। जी बिल्कुल। और साथ ही दोनों पक्षों के जो आवेदन है वो सामने आ चुके हैं। संतोष, तो क्या लग रहा है, किस तरीके समझौता हो सकता है? क्या इसको लेकर के कोई बात बाहर आई है अभी? देखिए, सूत्रों की माने तो समझौते का जो फॉर्मूला जो सिंधिया परिवार के बीच तैयार हुआ है, उस फॉर्मूले के अनुसार अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी जो राजे बुआएं हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, उषा राजे, यशोधरा राजे, जो जिस स्थान पर हैं, यानी कि सिंधिया परिवार की जिस संपत्ति पे वो काबिज है, वो संपत्ति उनके खाते में आएगी। यानी कि ये फॉर्मूला घर के भीतर बैठ के तैयार किया गया। हालांकि जब कोर्ट में जब रिकॉर्ड पहुंचेगा तो ये सूची भी कोर्ट को बताना होगी और सभी लोगों को यहाँ पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, एफिडेविट देना होगा, जिससे कि कहीं मामला दूसरी कोर्ट में ना जाए, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना जाए ये मामला। इसलिए सभी पक्षों के यहाँ पे एफिडेविट लिए जाएंगे और सबके सिग्नेचर किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कानूनी मोहर लगेगी। तो ये तो समझौते का जो फॉर्मूला वो बनाया गया है। फिलहाल अब तक जो बात की गई है कोर्ट में बताया गया, जैसा सूत्रों ने बताया या सिंधिया परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है स्पष्ट रूप से कि चूंकि जो सूची है परिवार के बीच बनाई गई है उसको सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन जब कोर्ट में मामला आया है, कोर्ट में दावा पेश किया गया संपत्ति बंटवारे का, तो कहीं ना कहीं सूची भी सामने आएगी। तो फिलहाल 20 जुलाई का इंतजार करना होगा। 20 जुलाई के बाद जो भी तारीख निश्चित होती है या संभवतः 20 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होती है, उसके बाद सारी जो सिंधिया परिवार की संपत्ति है, ऐसा अनुमान लगाया गया है देश विदेश में 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ग्वालियर सहित
देश विदेश में मौजूद है सिंधिया परिवार की संपत्ति। इस संपत्ति पर बंटवारा होना है। दरअसल 2010 में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तीनों बुआ द्वारा दावा पेश किया गया था। उस दावे में कहा गया था कि पिता की मौत के बाद पिता की संपत्ति में उनका अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है, वो इसे हक को वो हक चाहती है कि ये हक उन्हें मिले। लेकिन परिवार के बीच जो खींचानी चलती रही, उसके बाद ये दावा कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद आज तारीख मिली है। आपसी समझौते के बाद इनको समय दिया गया था, 90 दिन का समय दिया गया था कोर्ट द्वारा। उसके बाद आपसी सहमति बनी है, समझौते की सहमति बनी है। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से आवेदन प्रस्तुत किए गए। आज एक और आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इस मामले की तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो फिलहाल तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 20 जुलाई, संभवतः 20 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है, या इसके आगे पीछे की 21 या 22 या 23 जुलाई को भी अगली की डेट दी जा सकती है। तो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को बताया था। संभवतः 3 बजे के आसपास ही इंडिया न्यूज ने इस पूरी खबर पर अपनी एक घोषणा कर दी थी कि लगभग इस पूरे मामले में तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। और तारीख ऐसा ही हुआ। 3:30 के बाद जैसे घड़ी में 3:30 बजे एक खबर कोर्ट रूम से बाहर निकल कर आई कि अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई होना है वो 20 जुलाई के बाद ही होगी। जी बिल्कुल। और अभी तक जानकारी ये भी मिली है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी है, कि अभी जिस संपत्ति का मालिकाना हक इस वर्तमान समय में जिसके पास है, वो संपत्ति उसके पास ही रहने वाली है। जो पूरी कागजी कार्रवाई है वो खत्म हो जाएगी, चाहे से कागजों में पहले वो संपत्ति किसी के पास भी हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जो ट्रस्ट है, क्योंकि पुरानी विरासत है, मालिकाना हक किसके पास था, वर्तमान में किसके पास है, कागजी जो पूरी कार्रवाई है पहले क्या थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो क्या इस बात पर आगे विवाद नहीं हो सकता? क्योंकि शाही संपत्तियां एक बड़ा अमाउंट साथ में आता है इस परिवार, क्योंकि 40,000 करोड़ की संपत्तियों का ये पूरा मामला है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि ये मामला अकेला ग्वालियर का मामला नहीं है, सिंधिया बिल्कुल। परिवार की कई और जो संपत्तियां उसको लेके अलग अलग न्यायालय में अलग अलग मामले चल रहे हैं। ऐसा बताया गया सूत्रों द्वारा, लगभग 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जो संपत्ति विवाद से जुड़े हुए हैं। अगर इस ग्वालियर जिला न्यायालय से इस कोई आदेश होता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो केस है या दूसरे न्यायालय में जो केस चल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस जो केस जो चल रहे हैं उसको खत्म करने में एक ग्वालियर जिला कोर्ट का जो आदेश होगा वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया परिवार की जो संपत्ति है, जो करोड़ों में है, जिसकी अभी कोई कीमत आकी नहीं जा सकती, लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है। इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। कई ट्रस्ट है, कई कंपनियां हैं, इसके अलावा कई करोड़ करोड़ रुपए कीमत की बेशकीमती कोठियां भी हैं। तो ये सब संपत्तियों का जो आकलन है, इसी आकलन को करते हुए जो समझौते का जो फार्मूला तैयार किया गया था, उस समझौते का जो फार्मूला है वो कोर्ट में जो पेश किया गया, वो लगभग 35 से 40 पेज का जो फार्मूला है, उसके जो तीनों बुआ है, राजे बुआ है, उनकी सहमति है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति है, यानी कि चारों लोगों की उस पूरे जो समझौता का फार्मूला तैयार किया उससे है। लेकिन वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी कि जब रिकॉर्ड वो पहुंचेगा कोर्ट के पास, रिकॉर्ड पहुंचेगा, उस रिकॉर्ड के बाद जो समझौते की बात की गई है, एफिडेविट लिए जाएंगे, सिग्नेचर किए जाएंगे। कानून के जानकारों का ये कहना है कि भविष्य में संपत्ति को लेकर कोई और नया विवाद खड़ा ना हो, इसलिए सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद ही इस पूरे मामले पर यहाँ पर कोर्ट अपनी अंतिम मोहर देगा। हालांकि न्यायालय को सिर्फ इस पूरे मामले में एक सिंगल लाइन का ऑर्डर करना है। दरअसल दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्ष आपसी सहमति से जब समझौता चाह रहे हैं, तो न्यायालय को सिर्फ इतना पूछना है कि आप दोनों सहमत हैं, दोनों पार्टियां सहमत हैं, भविष्य में किसी प्रकार की दो दावे आपत्ति ना करें। इसलिए हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरे सवाल जवाब है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में लिया जाए। रिकॉर्ड में जब चीजें आएंगी तो कोई भी पक्ष आगे इन अपने दावे आपत्ति नहीं कर सकता या अपने बयान को झुठला नहीं सकता। इसके अलावा एफिडेविट लिए जाएंगे, सिग्नेचर कराए जाएंगे, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। तो फिलहाल 20 तारीख का यानी कि 20 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। संपत्ति विवाद है, कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रयास भी शुरू हुए। जैसे कि हमने इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ही इस बात की खबर चलाई थी कि संभवतः 8 जुलाई को इस पूरे मामले पे औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम इंडिया न्यूज अपडेट दे रहा है, उस अपडेट की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब इस पूरे मामले में 20 जुलाई के आसपास कुछ बड़ा निर्णय आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, की जानकारी देने के लिए। और चलिए इसके साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।